नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगस्त महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने आई हूँ कि कर्क राशि वालों के लिए या कर्क लग्न वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त के महीने में काफी सारे ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं और आधा महीना कुछ अलग दिखा रहा है और आधा महीना कुछ अलग दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि भाई ग्रह कैसे कैसे कहाँ परिवर्तन कर रहे हैं, और जब ग्रह परिवर्तन राशि परिवर्तन करते हैं तो हमारी राशि पर, हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव उसका पड़ता है। तो ये कुंडली का लग्न स्थान होता है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। तो ये कर्क लग्न है, और अगर इसके साथ चंद्रमा है तो कर्क राशि भी हो गई, यानी कि कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों ही आपकी है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में 4 नंबर पर चंद्रमा है तो आपकी कर्क राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम बताएं कि ये कर्क राशि वालों के लग्न में गुरु काफी समय से 18 जून से सर्वोच्च स्थिति में आके, उच्च स्थिति में आके, और हंस महापुरुष नामक एक राजयोग बना रहे हैं लंबे समय से। लेकिन फिर बीच में ये अस्त हो गए, और ये 8 तारीख तक अस्त है। पर खुशी की बात यह है कि 9 अगस्त को ये फिर से अपने फुल पोजीशन में आ जाएंगे। और यहाँ पर काफी समय से गुरु और बुध एक साथ चल रहे हैं, 1 महीने चलते हैं ना वो। तो अब 17 तारीख को सूर्य जो गुरु के साथ बैठे थे वो अपनी ही राशि में, जहां पे केतु पहले से विराजमान है, अपने धन भाव में, जहां उनकी अपनी राशि अपने घर में चले जाएंगे 17 तारीख से। और बुध जो हैं वो अब तक अपनी ही राशि में चल रहे थे, मिथुन राशि में स्वग्रही थे आपके 12वें भाव में। लेकिन 5 तारीख को बुध जो हैं आपके लग्न स्थान में, यानी कि आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ और सूर्य देव के साथ त्रिग्रह योग बना के आ जाएंगे। मंगल 1 तारीख तक आपके लाभ भाव में चल रहे थे, मतलब कर्क राशि वालों वृषभ राशि में चल रहे थे, लेकिन अब वो आपके व्यय के भाव में, विदेश के भाव में मंगल 2 तारीख से बुध की राशि में आ रहे हैं। शुक्र जो हैं वो 1 तारीख से ही कन्या राशि में आ रहे हैं, जो पहले सूर्य के घर में थी। ये एक पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। गुरु भी पूरे महीने यहीं रहेंगे। बुध 14 तारीख को अस्त हो जाएंगे गुरु के कर्क राशि में, और अस्त अवस्था में ही ये 22 तारीख को सूर्य देव के पास, सूर्य देव के घर में चले जाएंगे। यानी कि ग्रहों का सब परिवर्तन इस तरह से है। राहु अपनी उसी पोजीशन में रहेंगे, शनि अपनी उसी पोजीशन में रहेंगे। तो मेन में लगभग सारे ही ग्रह जो हैं, राहु केतु शनि को छोड़ के और गुरु को छोड़ के, 3 ग्रहों को छोड़ के बाकी सब ग्रह कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र नीचे स्थिति में आ गए हैं, गुरु उच्च स्थिति में है आपकी कुंडली में। तो अब इन ग्रहों के हिसाब से कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगस्त महीने में, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले गुरु क्योंकि लग्न में उच्च के हैं और सूर्य भी इनके साथ है 16 तारीख तक। 5 तारीख को बुध भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो शुरू के 5 दिन तो गुरु और सूर्य यहाँ पर रहेंगे। तो सूर्य क्या है, मान सम्मान है हमारा, और गुरु तो मान सम्मान देने वाले हैं। अथॉरिटी देने वाले कौन है, सूर्य हैं। उच्च पावर, उच्च सत्ता देने वाले सूर्य हैं। तो जब अस्त रहेंगे ये 16 तारीख तक, 8 तारीख तक, तो ज्यादा किसकी चल रही है, सूर्य की। यानी कि मान सम्मान तो सूर्य यहाँ पे दे रहे हैं। और जब ये उदित हो जाएंगे तो भी गुरु अपने कार्यभार को संभाल लेंगे पूर्ण रूपेण। तो कर्क राशि वालों के लिए मान सम्मान की स्थिति तो बहुत अच्छी है, बना रहे हैं। आपको मान सम्मान सूर्य भी दे रहे हैं, आपको अथॉरिटी दे रहे हैं, आपको पावर दे रहे हैं, आपको सत्ता में अगर हैं तो उसका सुख दे रहे हैं, और आप एक भाग्यशाली आपको बना रहे हैं गुरु और सूर्य। फिर यहाँ पे 5 तारीख को बुध भी आ जाएंगे, सूर्य भी, तो त्रिग्रह योग हो गया। बुध खर्च भाव के स्वामी हैं, होके यहाँ आए हैं, और सूर्य धन भाव के स्वामी होके यहाँ आए हैं। यानी कि आप धन भी खूब कमाओगे, सूर्य धन के स्वामी होकर आए, और खर्च भी खूब करोगे। किसके ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर। स्वयं से आप धन कमाओगे और अपने ऊपर खर्चे करोगे। खर्च भाव के स्वामी बन के बुध आए ना यहाँ पर। तो
यात्राओं से संबंधित खर्चा विदेश का है, यात्राओं से संबंधित खर्चे हैं ये आपके। और भी किसी तरह के जो 12वें भाव से संबंधित चीजें हैं, दान पुण्य, उससे भी संबंधित खर्चे आप अपने ऊपर कर सकते हैं। मतलब चैरिटी करोगे आप अपनी मर्जी से तो करोगे, या आपका स्वास्थ्य में गड़बड़ हो जाए कुछ थोड़ी बहुत, तो दवाइयों में भी खर्च हो सकता है। हालांकि स्वास्थ्य ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चले दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में सूर्य आ जाएंगे 17 तारीख को, लेकिन 12 तारीख को ही ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अगस्त महीने में 2 ग्रहण हैं, एक 12 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और एक 28 तारीख को रक्षाबंधन के दिन, पूर्णिमा है उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो ग्रहण का भी प्रभाव जीवन पर पड़ता है, देश काल पे पड़ता है। तो जब 12 तारीख को कर्क राशि में ही ग्रहण पड़ेगा, जब सूर्य यहाँ पे होंगे, तो उस समय आपको क्या करना है कि एक तो कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है, और सूर्य पिता के कारक हैं और धन के कारक हैं यहाँ पे आपके कुल में। तो उस समय आपको कुछ दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, यानी कि 10 तारीख से ही आप थोड़ा सावधान हो जाएं, और 14-15 तारीख तक थोड़ा असर रहता है, एक हफ्ते तो रहता ही है। तो आप उस समय अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखें कि सूर्य कहाँ है, आपके स्वयं की राशि में है। 12 तारीख में तो यही है ना, 17 में जाएंगे वो तो। और माता का ध्यान रखें क्योंकि कर्क राशि माता की है, और पिता का ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण लग रहा है तो पिता है, और आपने अपने मान सम्मान का ख्याल रखें। अब सूर्य 17 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे केतु पहले से ही है। तो केतु क्या है, केतु जहां होते हैं तो क्या कहते हैं, केत छुड़ावे खेत, यानी कि ये आपके परिवार का घर है, धन का घर है, कुटुंब का घर है, वाणी का घर है। तो ये आपको कहीं परिवार से दूर ले जा सकते हैं केतु। लेकिन जैसे जैसे केतु से दूरी बनेगी सूर्य की डिग्री की, तो फिर होल पावर सूर्य के हाथ में आएगी। पर धन भाव में सूर्य कमाएंगे तो खूब, धन खूब देंगे आपको, लेकिन क्या करेंगे, परिवार में जो लोग हैं उनका भी सबका ध्यान रखेंगे। सूर्य तो ध्यान रखने वाले ही हैं, पर केतु हैं और सूर्य हैं, और राहु की सप्तम दृष्टि है धन भाव पे। तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जहां बैठते हैं वहां उनकी वाणी में जो है ना, अलग से एक डोमिनेटिंग नेचर सी दिखती है, जैसे दूसरे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे किसी की सुन नहीं रहे हैं, अपनी सुना रहे हैं। तो और केतु भी वो ब्रह्म की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु भी वहां है ना, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और अपनी वाणी पर ध्यान रखना पड़ेगा। अपने ये ग्रहण जो पड़ रहे हैं, तो दोनों ग्रहण में माता पिता से संबंध रखते हैं। कर्क राशि में ग्रहण पड़ना या चंद्र ग्रहण लगना और सूर्य ग्रहण दोनों ही है, यानी कि चंद्र माता है, धन है, और सूर्य पिता है, अथॉरिटी है, आपका मान सम्मान है। तो दोनों जगह आपको, और आपका धन का भाव है, तो आपको इनका ध्यान तो रखना पड़ेगा। अब आए हम तीसरे भाव पे। सूर्य की क्या होती है, सूर्य की तो सप्तम दृष्टि होती है। तो पहले 15-16 दिन थोड़े अलग रहेंगे ना आपके लिए। सूर्य यहाँ दृष्टि डाल लेंगे दशम भाव पे, दशम भाव पे नहीं, सप्तम भाव पे, पति पत्नी का भाव है। तो सूर्य गर्म है, गुरु तो संभाल लेगा, लेकिन सूर्य जो है दृष्टि डालते हैं तो गर्मी तो वहां करते ही है। तो ये जो है थोड़ा सा आपको यहाँ परिवार भी संभालना आपको पड़ेगा, क्योंकि परिवार सबसे जरूरी चीज है। अपनी वाणी के कारण, अपने किसी गुस्से के कारण आपको परिवार में ध्यान बनाए रखना पड़ेगा। फिर सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो अष्टम भाव से भी ये कोई गुप्त धन वगैरह आपको दिलवा सकते हैं, क्योंकि धन के कारक हैं। हालांकि उस धन को मिलने में केतु दिक्कत भी खड़ी कर सकते हैं। अब तीसरे भाव में शुक्र है नीच के, और शुक्र के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, एक तो है चौथा घर, चौथे घर की राशि है ना, और एक है लाभ का घर। तो लाभ और माता का सुख हो गया, मतलब भौतिक सुख और भावनात्मक सुख, उन सब का कारक बनके प्रॉपर्टी, धन, प्रॉपर्टी और जमीन और ये वाहन का के स्वामी बनकर वो हो गए हैं नीच के, लाभ के स्वामी, जो भी आपके लाभ हो रहे हैं तरह के। तो अब ये तीसरे भाव में वैसे हैं तो ये नीच के, पर तीसरे भाव में शुक्र को अच्छा ही माना जाता है, तो ये यहाँ अच्छा ही फल देंगे। यहाँ से ये 5वें गए हैं और यहाँ से ये 12वें गए हैं, राशि से 12वें गए हैं।
तो शुक्र जब अपने से पंचम में गए, ये किसका? पराक्रम का और उसका भाव है, मेहनत का, वाणी की दक्षता का। तो शुक्र तो बोलने चालने में बहुत ही मतलब मीठी वाणी इनकी होती है। हालांकि इस समय नीच के हैं तो कभी कभी वाणी गड़बड़ भी आपकी हो सकती है, उस पर ध्यान रखना है, पर लाभ तो ये आपको करवा देंगे, अपनी बोलचाल से लाभ करवा देंगे, या जो भी कुछ लाभ आपको यहाँ से प्राप्ति थी, ये लाभ तो करवा देंगे। पंचम भाव में है, अपने से पंचम में है और कुंडली के तीसरे भाव में। यहाँ से ये 12वें गए हैं, चतुर्थ भाव से। वैसे तो चतुर्थ अपने भाव से 12वें जाना है, लेकिन ये चतुर्थ भाव कुंडली का तो उतना बढ़िया नहीं होता, नीच के हो गए हैं। लेकिन किसी भी ग्रह का इस भाव में ये मतलब त्रिक भाव है ना, इनमें नीच का होना उल्टा अच्छा ही कर देता है। तो यानी कि चौथे भाव से आपको ये फायदा दिलवा देंगे, भूमि भवन से फायदा करवा देंगे, इसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है। गुरु लग्न में बैठे हैं आपके, वो तो मैंने बताया हंस नाम का राजयोग लेके, जो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ है? पंचम दृष्टि संतान भाव पे, और सप्तम दृष्टि पति पत्नी के भाव पे, और नवम दृष्टि भाग्य भाव पे। और ये कहाँ कहाँ के मालिक होकर बैठे उचके हुए हैं? एक तो भाग्य के मालिक बन के उचके हुए हैं, और एक रोग और शत्रुओं के मुकदमेदारी वगैरह के मालिक होके उचके गए हैं। अब जब भाग्य का स्वामी उचका होके गया है, यानी कि भाग्य से आपको बड़े बड़े फायदे करवा देंगे, भाग्यशाली आपको बना रहे हैं। पिता से लाभ, भाग्य से लाभ, धार्मिक यात्राओं से लाभ, और उच्च शिक्षा से में लाभ करवा देंगे। अगर आप उच्च शिक्षा में, यात्राओं से लाभ, विदेश यात्राओं से लाभ, ये करवा देंगे। लेकिन अब केवल ये भाग्य के तो स्वामी है नहीं, रोग और शत्रुओं के स्वामी तो बन के बैठे हैं ना वहां पे, तो रोगों में भी वृद्धि करा देंगे। अच्छा। शत्रुओं में भी वृद्धि करा सकते हैं, क्योंकि जब ये उचके, उसके भी तो उचके हुए हैं ना, तो जब भाग्य उचका किया है तो इनके रोग शत्रु भी उचके ही होते हैं। शत्रु कोई छोटे मोटे लोग नहीं बनते इनके, पढ़े लिखे काबिल लोग, बड़े बड़े लोगों से इनकी शत्रुता होती है। जैसे भगवान राम की कर्क लग्न की कुंडली थी, तो उनकी शत्रुता कोई छोटे मोटे लोगों से थोड़ी होती थी। रावण जैसे, कुंभकर्ण, मेघनाद, ऐसे से पाला पड़ा था उनका। तो इस समय आपको अपने रोग शत्रुओं पे ध्यान देना पड़ेगा। पर आपके लिए फायदे की बात यह है कि मंगल जो है वो 2 तारीख को खर्चे के भाव में चले जाएंगे, और उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी कहाँ? रोग और शत्रु पे। तो रोग शत्रुओं को मंगल कुचलते रहेंगे, और पूरे महीने यही हैं। तो आपको वैसे लोग शत्रु तो आएंगे उभर के, पर मंगल उनको समाप्त भी करते जाएंगे। तो ये तो हो गया देवगुरु बृहस्पति का। अब मंगल का, मंगल जो है वो आपकी कुंडली में बने दशम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी। और दशम और पंचम जो है कुंडली का सबसे श्रेष्ठ भाव होता है। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह होते हैं, सबसे शुभ फल देने वाले मंगल माने जाते हैं। लेकिन वो चले कहाँ गए हैं? खर्च के घर में। तो अब खर्चा तो करवाएंगे भाई। एक तो खर्चे के स्वामी बुध आपके लग्न में आ गए, तो वो भी खर्चा करवा रहे हैं, और एक आपके संतान के भाव के को लेके, और आपके कार्य क्षेत्र को लेके वो भी खर्च में चले गए हैं। तो अपने ऊपर भी आप खर्च करोगे, अपनी संतान के ऊपर भी खर्च करोगे, और अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी, उससे संबंधित भी आपकी बहुत सारी यात्राएं और बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। कोई बिजनेस खर्चा कहाँ होगा? संतान पे होगा। संतान का भाव है ना, मंगल इसके स्वामी है, तो संतान से संबंधित कोई खर्च करवा सकते हैं। संतान को विदेश पढ़ने भेज रहे हो, तो भी तो आप अभी संतान तो किसी लायक है नहीं, तो वो खर्चा आपको कराना पड़ सकता है। आप खुद पढ़ने जा रहे हो, अपने ऊपर खर्चा हो सकता है, क्योंकि इस समय कुंडली आपको अपने ऊपर भी खर्चा दिखा रही है, और संतान के ऊपर भी खर्चा दिखा रही है, और कार्य क्षेत्र पर भी खर्चा दिखा रही है। तो खर्चा तो होगा। तो आप कोई बिजनेस सेट कर रहे हो विदेशों में, क्योंकि विदेश में चला गया ना मंगल, है शुभ, तो शुभ कार्यों पे खर्च कराएगा, संतान के ऊपर, कार्य क्षेत्र के ऊपर खर्च कराएगा। लेकिन अच्छे, क्योंकि आपकी कुंडली में योग कारक है, तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ खराब कामों पे कराएगा, बल्कि उल्टा रोग शत्रु को तो दबा ही रहे हैं। तो ये आपके कोई वहां पे जॉब में आपको जॉब लेना चाह रहे हैं, या वहां पे पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे हैं, या उच्च शिक्षा के लिए जाना चाह रहे हैं, या आप अपने कार्य क्षेत्र बिजनेस को सेट करने जा रहे हैं, कार्य क्षेत्र से संबंधित जा रहे हैं, या आपका विदेशों से या विदेशी कंपनियों से कोई
संबंधित कोई जॉब है या काम है उससे संबंधित, तो आपको ये सफलता देंगे। खर्च तो करवाएंगे लेकिन फायदे भी करवाएंगे। पर मंगल यहाँ बैठ के 12वां घर तो खर्चे का तो है ही, तो इतना कीमती ग्रह 12वें में चला गया खर्च के में, तो और दूसरे क्या है, ये मंगल दोष भी बना रहे हैं यहाँ पे कुंडली में। आप सब लोग जानते होंगे कि मंगल जब 12वें में होता है या लग्न में होता है, चतुर्थ में होता है, दशम में, सप्तम में होता है या अष्टम में होता है, तो ये मंगली दोष बनाते हैं। तो मंगली दोष क्या होता है, इनकी जो है अष्टम दृष्टि, सप्तम तो यहाँ पड़ेगी और अष्टम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, वैवाहिक जीवन पर। तो ये क्योंकि आपकी कुंडली में योग कारक हैं, तो ये बिजनेस का भी है, बिजनेस पार्टनर का भी है, तो नेटवर्किंग का भी है, तो बिजनेस तो आपका बढ़ाएंगे, उसमें तो खूब फायदे करवा देंगे, गुरु भी फायदा करवा रहे हैं और ये भी फायदे करवा रहे हैं। लेकिन आपको संभलने की जरूरत है अपने दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि वैसी अच्छी नहीं होती और वो आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो आपको अपने पति पत्नी के जो है स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है या आपके मतभेद हो सकते हैं, तो आपको यहाँ संभल के रहना है, क्योंकि परिवार में भी आपके केतु दिक्कत कर रहे हैं, मंगल यहाँ दिक्कत कर रहे हैं, गुरु की भी नीची दृष्टि होती है सप्तम भाव पे, और शनि वक्री है और इस भाव के स्वामी है। और वो क्या कह रहे हैं, शनि जब वक्री होते हैं कि भाई इस भाव पे, पिछले भाव पे ध्यान दो, पिछला देखो, यानी कि वो देखने के लिए कह रहे हैं तो कुछ तो खास बात होगी। जब वो इस समय आपको ये दिसंबर तक ये यही है वक्री स्थिति में, उल्टी चाल चल रही है, तो इसलिए आपको अपने लाइफ पार्टनर का, अपने जीवन साथी का ध्यान तो रखना बहुत जरूरी है। कहीं सेहत में कुछ दिक्कत ना हो जाए, कहीं आपसी संबंधों में कोई दिक्कत ना हो जाए, संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरे सप्तम भाव के कारक शुक्र बनते हैं, वो भी नीच के हो गए हैं। अब ये भाव प्रेम प्रसंग का भी होता है, पंचम प्रेम प्रसंग के भी शुक्र होते हैं, तो वो नीच हो गए हैं। तो इस समय आपको प्रेम प्रसंग में ध्यान देने की जरूरत है, मतलब ना, अगर नहीं बनाने हैं तो ना बनाया भी तो ज्यादा ठीक है, गलत रिश्तों में नहीं पड़ना। हाँ, क्योंकि नीच के हो रहे हैं वो, तो इस समय आपको उससे दिक्कत हो सकती है, थोड़ा वहां ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे आप थोड़ा ध्यान से, धैर्य से चलें, शांति से काम करें, बहुत जल्दबाजी ना मचाएं किसी चीज की। मंगल की जो है 3 दृष्टियां होती हैं, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि में शुक्र को ही देख रहे हैं। तो वैसे क्योंकि ये योग कारक बने आपके उल्ले में, अब ये पराक्रम का भाव है, मंगल इसके कारक हैं, तो पराक्रम तो ये आपका बढ़ाएंगे, उसमें मतलब आप में जोश हिम्मत तो ये रहेगी आपकी। और जो भी शुक्र तो वाणी के कारक हैं, मंगल की और हिम्मत साहस बढ़ा रहे हैं, तो मतलब जो बात आप कहने में सोचते रहते थे, कहूं ना कहूं, क्या करूं, वो अब आप कह देंगे और वो काम सब कर लेंगे अच्छे से। लेकिन यही है कि मंगल की दृष्टि है और शुक्र नीच के हैं, तो यहाँ भी आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, वाणी को मीठा रखने की कोशिश करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि क्रोध में, आवेग में आके, मंगल क्या है, सेनापति हैं, वैसे मंगल योग कारक है, पर है तो उनका काम लड़ाई झगड़ा करना, भाई फौज में वो ही होते हैं, सेनापति हैं, फौजी हैं, और डिसिप्लिन है, टाइम के पंक्चुअल हैं, उनको ये लगता है कि जो काम अब करना है तो अभी करना है, वो थोड़ा धैर्य कम रहता है उनमें, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े हैं या आपका जो है ये बोलने चालने का कुछ है ना, आप, हालांकि अगर आप, बहनों का भी है ना, छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों पे भी ये यात्रा में खर्चा करवा सकते हैं, क्योंकि छोटे भाई बहनों को दृष्टि है, जहां जहां इनकी दृष्टि है वहां से संबंधित। और ये पत्नी को लेके, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो पत्नी को लेके भी यात्रा हो सकती है, अगर आप ठीक संभल के रह रहे हैं, अपनी जबान पर कंट्रोल, ईगो नहीं दिखा रहे हैं, तो आप अपने जीवन साथी के साथ जाके देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके जीवन को आनंदित भी करेंगे, लेकिन बस आपको संभलने की जरूरत है। आप किसी के शक में आके या किसी बात में आके आप अपने परिवार को खराब ना करें, अपना ध्यान रखें। तो ये, और शुक्र की दृष्टि कहाँ है, शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, वो है आपके भाग्य भाव में। उच्च की दृष्टि हुई है, नीच के है, मीन राशि में उच्च की दृष्टि है इनकी, शनि वहां पहले से ही है, तो शनि और शुक्र में कोई शत्रुता नहीं है, बहुत मित्रता है इनके आपस में। अगर ये एक दूसरे के घर को देखते हैं तो कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं, क्योंकि आपस में परम मित्र हैं। यानी कि शुक्र आपके भाग्य को बढ़ाने में ही मदद करेंगे और शनि आपके पराक्रम को बढ़ाने में मदद करेंगे।
तो यहाँ भी ये भाग्य से कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है, भाग्य में आपके फायदा होगा, पिता से आपको लाभ करवा देंगे, क्योंकि शुक्र धन के भी कारक होते हैं। भाग को देखते, भाग्य से धन की प्राप्ति हो सकती है आपको, जो आपने नहीं सोचा था। अब हमने इन सब ग्रहों के बारे में तो बता दिया। बुध जो है यहाँ से 22 तारीख को अस्त अवस्था में ही यहाँ चले जाएंगे धन भाव में, तो तब आपके धन की स्थिति और सुधर जाएगी, क्योंकि तब सूर्य और बुध एक साथ हो जाएंगे और केतु भी है, 3 ग्रही योग है, लेकिन केतु तो उतना बढ़िया नहीं कर रहे हैं, परिवार में दिक्कत खड़ी कर सकते हैं, लेकिन सूर्य और बुध मिलके परिवार को संभाल लेंगे। गुरु तो परिवार को जोड़ने में आपकी मदद कर रहे हैं हर तरह से, लेकिन कुछ ग्रहों की दिक्कत से आपको संभलने की जरूरत है। अब रह गए हमारे शनि देव जी। शनि देव जो है आपकी कुंडली में आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। अब वैसे भाग्य स्थान में मतलब बुरे ग्रहों का आना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि शुभ स्थान है, यहाँ शुभ ग्रह अच्छा करते हैं, लेकिन ये शनि जो है देवगुरु की राशि में है, और शनि क्या है उतने खराब नहीं होते। शनि यहाँ से भाग्य से जो मिलता है उसमें देर करते हैं, लेकिन डिनाई नहीं करते, देते जरूर हैं लेट, पर जो फल आपको वहां से मिलते हैं उसमें थोड़ी बहुत टाइम लगाते हैं। पर गुरु की यहाँ पे दृष्टि है 9वीं, और शनि क्या है यहाँ पे रेवती नक्षत्र में है, जो बुध का नक्षत्र है और सुख समृद्धि का नक्षत्र है, और आपके जीवन में सेलिब्रेशन लाने वाला नक्षत्र है, और अंतिम नक्षत्र, ये अंतिम ही तो राशि है और अंतिम ही नक्षत्र है। यानी कि शनि यहाँ अपनी अंतिम जो उनका गोचर है ना, अंतिम यात्रा है ये उनकी, इस यात्रा को वो पूरा कर रहे हैं, और 3 जून 2027 को वो यहाँ से मेष राशि में आ जाएंगे। तो जब ये ग्रह पूरे 30 साल में बाद यहाँ मीन राशि में आए हैं और अपनी यात्रा इन्होंने पूरी कर ली है, क्योंकि ये आखिरी यात्रा है, तो ये समय एक बहुत बड़े चेंज का होता है, क्योंकि जब कोई यात्रा पूरी होगी तो तभी तो उसका नया सृजन होगा, कुछ खत्म होगा तभी तो सृजन होगा। तो ये शनि जहां भी जिसके भाव में बैठे हैं वहां कुछ नया चेंज लाएंगे, और जहां जहां दृष्टि है वहां से नया चेंज लाएंगे, तो जीवन में बड़ा चेंज तो ये लाएंगे, हर एक राशि वालों के भी लाएंगे, कहीं किसी के कुछ। तो अब ये शनि जब वक्री होंगे, हाँ पहले मैं इसी बीच में ये बता दूं कि मैं भूल जाऊं, गुरु की पंचम भाव पे दृष्टि है, सप्तम पे है, तो पंचम में संतान से लाभ दिला देंगे, और सप्तम में आपके शादी विवाह के संजोग भी जोड़ रहे हैं। जब उदय हो जाएंगे तो अब आपकी शादी विवाह भी करवा देंगे, और जब ये उदित हो जाएंगे तो प्रेम प्रसंग भी आपके ठीक करवा देंगे। 15 दिन तक शुरू के ज्यादा संभलने की जरूरत है, उसके बाद ये ग्रहण वहन के दौरान आपको संभलने की जरूरत है, फिर ये गुरु संभाल लेंगे ये स्थिति। तो जो भी आप किससे रिलेशन बनाएंगे कुछ है तो वो बुद्धि से बनाएंगे, सोच समझ के बनाएंगे, तो अच्छे ही होंगे। अब मैं शनि के बारे में बता रही थी, तो शनि जो है वो यहाँ पे एक नया परिवर्तन लाने जा रहे हैं। परिवर्तन केवल किसी इंसान के जीवन में नहीं, सभी के जीवन में परिवर्तन, मतलब बड़े लेवल पे, क्योंकि ये आखिरी राशि है ना, तो कुछ तो बहुत बड़ा चेंज तो आएगा, कोई भी चेंज आए, और वो चेंज अपनी कुंडली के हिसाब से आपको अच्छा भी लग सकता है, बहुत अच्छा लग सकता है, बहुत गलत भी लग सकता है। लोगों पे 2 तरह के प्रभाव पड़ेंगे, सबके लिए तो कोई चीज अच्छी नहीं होती है, सबके लिए खराब नहीं होती। तो अब शनि जब क्योंकि उल्टी चाल में यहाँ है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि पिछले घर है ना इनके 10 और 11, अष्टम और सप्तम, तो ये इन पे ध्यान दो। अब अष्टम घर किसका है? अचानक का है, अचानक धन लाभ का है, आपकी गुप्त विद्याओं का है, गुप्त धन का है, ससुराल का है, तो वो डॉक्यूमेंट्स का है, मतलब ये क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस हो गया, आपके जो टैक्सेस वगैरह का है, तो कहीं उससे संबंधित कोई दिक्कत ना आ जाए। अब आप आगे तो भाग रहे हो कि बाद में देख लूंगा, ये तो मैं बाद में, कई बार होते हैं ना हम टलाते जाते हैं कि बाद में देख लेंगे, तो ये समय अब आपके टलाने का नहीं है। आप टलाओगे इन चीजों को तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए बार बार शनि आपको टाइम दिया है, आपको लगभग 4.5 महीने का, कि आप यहाँ से संबंधित सब कुछ देख लें। अपने ससुराल को भी देख लो, ससुराल का भी घर है ना, कि वहां से संबंध
खराब वराब ना हो जाए, संभाल लो उनको जो भी है। और जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें आपने कितना ध्यान दिया, कितना क्या ओकल्ट से संबंधित कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि ध्यान दो, आपको आगे बढ़ना है, कितना आगे उस पर देखो कि कहाँ रुके पड़े हो, क्या आगे करना है आपको। और ऐसे ही वो यहाँ कह रहे हैं कि अपने बिजनेस पे, अपने लाइफ पार्टनर पे ध्यान दो। अब क्योंकि भाग्य में बैठ के भाग्य ये इधर, तो भाग्य से इसको भाग्येश की क्योंकि यहाँ पे दृष्टि है, तो भाग्य से जीवन साथी से आपको लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। जीवन साथी को कोई तरक्की मिल सकती है, बिजनेस में तरक्की वो देंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है, कुछ मेजर गड़बड़ ना रह जाए, कुछ कमी ना रह जाए कि आपने उसको ध्यान से ना देखा हो। आप आगे बढ़ने से पहले पहले पीछे सब काम तो पूरा कर लो कि सब ठीक है कि नहीं है, तो आपको चेक करने की जरूरत है। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? लाभ भाव पे। तो शनिदेव वक्री हैं, उल्टे चल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि पिछले लाभ जो भी आपके पेंडिंग है वो आपको दिलवा देंगे, क्योंकि पीछे की चीज देख रहे हैं ना, जो पीछे की आपकी तरक्की पेंडिंग है, जो पीछे के आपके लाभ पेंडिंग है, वो आपको मिल जाएंगे, दिलवा देंगे। अब शनि की तीसरी दृष्टि है यहाँ पे, तो वो ये भी कह रहे हैं तीसरी दृष्टि जहाँ शनि की होती है, तो शनि कहते हैं इस भाव पे जहाँ उनकी तीसरी और जहाँ उनकी दशम दृष्टि होती है, इस भाव से आप ज्यादा होशियार रहो, ज्यादा ध्यान रखो उस भाव पे कहाँ क्या गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कहाँ होगी? रिश्तों में गड़बड़ हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो ये बड़े भाई बहनों का है और मित्रों का है, मित्रों से संबंध ना खराब हो जाए, मित्रों से संबंध खराब हो जाते हैं, बड़े भाई बहनों से संबंध ना खराब हो जाए, क्योंकि शनि की जब तीसरी दृष्टि होती है तो बड़े भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं और मित्रों से भी किसी कारण से संबंध खराब हो सकते हैं। तो वहां आपको ध्यान देना है, और पुराने लाभ आपके जो भी हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे, या पुराने समय से जब आपके इनके बड़े भाई बहनों से या उनसे कोई झगड़े झंझट चल रहे हैं, तो इस समय आप चाहो ठीक कर सकते हैं, देख लो आपने क्या ठीक हो सकता है वहां। तो ये तीसरी दृष्टि इनकी बता रही है, आपकी इच्छा आकांक्षाएं ये पूरी करेंगे, भले ही धीरे करें, लेट से करें, लेकिन पिछली वाली जो रुकी हुई थी उनको अब पूरा करेंगे। और शनि की सातवीं दृष्टि कहाँ जा रही है? पराक्रम भाव पे। तो पराक्रम सातवीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, तो शुक्र इनके मित्र है, पराक्रम के लिए बहुत बढ़िया है। शनि खुद भी चाहते ही हैं कि भाई मेहनत करो, पराक्रम करो, तो मेहनत तो आपसे ही बहुत करवाएंगे, तभी आपके लाभ भी प्राप्त होंगे। मेहनत आपको हर क्षेत्र में करनी पड़ेगी, पर हाँ भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है, और 31 अक्टूबर तक आपके भाग्य में कमी नहीं है, और भाग्य भी बहुत बड़ी चीज है, लग्न में ही आपके आ गए हैं। तो ये पराक्रम से संबंधित कार्य आपके, मान लिया आप खेल कूद में हैं, आप कुछ भी है, जहां भी आप अपनी वाणी की दक्षता जहां दिखा रहे हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वहां से आपको फायदा ही दिलाएंगे। अब शनि की एक दृष्टि क्या होती है? 10वीं, रोग शत्रु, वो रोग क्षेत्र को पड़ रही है। अब मैंने बताया ना अभी, इनकी तीसरी और 10वीं दृष्टि पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि भाई इस भाव पे ध्यान दो, यानी कि रोग शत्रु कहाँ छिपे पड़े हैं आपके, उन पे ध्यान दो। अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो ये निकाल देंगे बाहर कि देखो, अब देखो, या तो पहले से देखो, नहीं तो निकल के बाहर आएंगे। तो यहाँ पे वो दृष्टि में वो खत्म तो करेंगे, 10वीं दृष्टि है, लेकिन पहले क्या करेंगे? निकाल लेंगे बाहर। आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस भाव पे ध्यान देने को कह रहे हैं। दृष्टि तो यहाँ मंगल की भी है, तो वैसे आपका ये रोग शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, पर बाहर उभर के आएंगे जरूर। आपको उन पर ध्यान देना पड़ेगा, उनके बारे में देखना पड़ेगा। और ऊपर से ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसने जॉब के लिए, जॉब का भी तो है ना ये, या आपने जो है कोई कंपटीशन के लिए कोई तैयारी कर रहे हो, तो उस पर ध्यान दो, वो आप अब कर सकते हो। पिछला रुका हुआ है, आपके बहुत दिन से उसमें मेहनत कर रहे थे, तो अब कर लो, अब आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये तो शनि का हो गया। अब आगे हमारे राहु देव जी, राहु देव जी बैठे हैं अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में भी राहु का इतना अच्छा नहीं होता बैठना, ये भी दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा खराबी पैदा करता है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि दाम्पत्य जीवन पे ही आपको ध्यान देना है ज्यादा। लेकिन राहु क्योंकि शनि की राशि में है, मतलब अब अपना ही मानते स्वैग रही है, तो बहुत खराब नहीं करेंगे यहाँ पे। ये भी क्या करवा रहे हैं यहाँ पे? राहु क्या है? इंटेलिजेंस है,
और ये विस्तार है। हाँ, नई टेक्नोलॉजी है, सब है। और तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपका गुप्त धन भी है, गुप्त चीजों को निकालने वाले बाहर है, तो ये यहाँ से आपके गुप्त धन दिलवा सकते हैं। ये भी बहुत बड़े धर्मात्मा बन जाते हैं, राहु भी। केतु तो है ही, लेकिन जब ये ऐसी जगह पे बैठते हैं, धर्म की जगह पे, तो इनसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। तो यहाँ ये आपको धार्मिक कार्यों से, यानी कि ये गूढ़ विद्याओं का भाव है, तो वहां जोड़ सकते हैं। अनेक तरह की गूढ़ विद्याएं आपको यहाँ पे सिखा सकते हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ ये उसमें अच्छे से पारंगत कर सकते हैं। राहु की जो है पांचवी दृष्टि मंगल पे जा रही है, विदेश भाव पे जा रही है, तो विदेशों पर खर्चे तो ये भी करवा रहे हैं आपके, यानी कि यात्रा तो आपकी, खर्चे तो आपके सारे, काफी सारे ग्रह दिखा रहे हैं कि खर्चे आपकी यात्राओं पर होंगे। अब इनकी जो है सातवीं दृष्टि धन भाव पे जा रही है, तो वहां पे सूर्य है और केतु इनके मित्र बैठे हैं, बुध भी आ जाएंगे, तो बुध और सूर्य धन भाव के लिए अच्छे हैं, और ये भी अचानक से यहाँ पे धन लाभ करवा देंगे, क्योंकि इनके स्वामी शनि कहाँ बैठे, भाग्य स्थान में, गुरु की राशि में, और गुरु की उस पर दृष्टि है, तो राहु भी गलत इस समय नहीं करेंगे, और ये आपके धन कमाने में आपको मदद करेंगे। अचानक से छिपा हुआ धन वगैरह जो आपको नहीं पता था कुछ, वो आपको दिलवा सकते हैं। और नौवीं दृष्टि पड़ रही है इनकी माता की मातृभूमि के भाव में। ये चौथा घर किस चीज का है, मन की शांति और भौतिक शांति, भौतिक सुखों का घर है ना, तो भौतिक सुख तो राहु खूब दिलवा देते हैं। इस घर को देख रहे हैं, और ये इनके मित्र का ही घर है। शुक्र, शनि और राहु आपस में, केतु ये आपस में परम मित्र है। तो ये इस समय, क्योंकि इनके स्वामी भाग्य में बैठे हैं और ये अच्छा फल देने के लिए है इस वक्त, तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं ना राहु, तो ये अब यहाँ देखेंगे तो चौथे भाव में ये आपकी जो लग्जरी आइटम है, गाड़ी वाड़ी आप लेने की चाह रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, बहुत दिन से कोई घर मकान भूमि देखना चाह रहे थे, तो वो उस पर खर्चे करवा सकते हैं, क्योंकि भूमि भी, मंगल भी भूमि के कारक है ना, तो मंगल भूमि के कारक है, तो भूमि पर तो मंगल भी खर्च करवा रहे हैं। जिस चीज के कारक है वहां बैठे खर्चे बैठे, यानी कि आपके खर्चे इन चीजों पे हो सकते हैं, लग्जरी चीजों पे खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है, और घर की मरम्मत पे खर्चे हो सकते हैं, घर की साज सजावट पे खर्चे हो सकते हैं, माता पे खर्चे हो सकते हैं। तो इस तरह के खर्चे राहु भी यहाँ पे करवा रहे हैं। और इनकी नौवीं दृष्टि कहाँ जा रही है, नौवीं यही तो है, नौवीं दृष्टि ये हो गई। तो कुल मिला के ये जो है सारे ग्रह, ज्यादातर ग्रह आपके खर्चे तो सब करवा रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यात्रा वगैरह होंगी, लेकिन वो काम के अच्छे उसमें ही होंगी। तो कुल मिला के कर्क लग्न वालों, आपको मान सम्मान तो पूरा मिल रहा है, और जब सूर्य चले जाएंगे तो आप फुल फॉर्म में आ जाएंगे और अपने अच्छे से काम करेंगे, सब जगह आपकी अमृत दृष्टि पूरी तरह से पड़ने लगेगी। तो ये गोचर 15 दिन आपको संभलने की शुरू में जरूरत है ज्यादा, क्योंकि सूर्य वैसे तो मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में हाँ, वैवाहिक जीवन को आपको संभालना है इस समय, बाकी और किसी तरह से आपके उसमें दिक्कत नहीं है। और कर्क राशि वालों, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें और आप हमेशा खुश रहें, यही हमारी भगवान से शुभकामनाएं हैं। और इन शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।